नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए हिंदी कहानी दादी की सीख लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दादी की सीख। निशी ने एमए करने के बाद फिजियोथेरेपी का कोर्स करने के लिए गांव से शहर चली गई। फिजियोथेरेपी का कोर्स करने के बाद उसकी शादी के लिए माँ बाप लड़का देखने लग गए। नाते रिश्तेदार सभी को लड़का देखने की जिम्मेदारी दी जाने लगी। निशी को उसकी दादी बहुत अच्छा मानती थी। उसको भी निशी की चिंता रहती। निशी दिखने में सुंदर है, लेकिन वह अपने आप को आज के हिसाब से फिट कम ही रखती है। उसको साधारण जीवन जीना अच्छा लगता है। जब भी कोई रिश्ता आता तो निशी सामान्य पहनावे में ही लड़के के सामने चली जाती और उससे बातें करती। कुछ अच्छे रिश्ते आए तो कुछ कुंडली नहीं मिली। कहीं कुंडली मिली तो किसी को लड़की पसंद नहीं आई। कभी निशी को लड़का पसंद नहीं आया। समय बीतता गया, निशी की उम्र बढ़ती चली गई। अब समझौते वाले रिश्ते आने शुरू हो गए। अब निशी ने सोचा कि वह समझौते वाला रिश्ता नहीं करेगी। उसने घर में सबको कह दिया कि वह अब शादी नहीं करेगी। कुछ समय बाद निशी रोजगार की तलाश में दिल्ली, फरीदाबाद आदि शहरों की तरफ चली गई। वहाँ कभी किसी की फिजियोथेरेपी करती तो कभी वह डांस क्लास में बच्चों को डांस सिखा देती। वहीं कुछ दिन बाद योगा भी सीख लिया और लोगों को योग करना भी सिखा दिया। इस बीच में निशी ने शहर में रहकर संघर्ष किया। बहुत से अनायास व्यवहार भी उसके साथ हुआ, लेकिन वह कभी डिगी नहीं। उसे हमेशा अपनी दादी की दी हुई सीख याद आ जाती। उसकी दादी उसे हमेशा कहती कि कभी समझौता मत करना और कभी किसी के सामने अनायास मत झुकना या डरना। जहाँ तुम्हारी गलती हो उसको मान लेना। जब एक औरत बच्चे को जन्म दे सकती है तो वह इस दुनिया में सब कुछ कर सकती है। बस इसी धारणा को मन में लिए निशी आगे बढ़ती जाती। निशी सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखती और उसके बहुत से लोगों के साथ जान पहचान हो गई और बहुत से लोगों ने उसको अलग अलग सुझाव देना शुरू कर दिया। जितनी मुँह उतनी बातें होती। इधर गांव में शादी के लिए माँ बाप रिश्तेदार दबाव बनाते। कभी कभी सोचती कि शादी कर लेती हूँ, लेकिन जब कोई लड़का आता और कहता कि आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपने शादी क्यों नहीं की, जैसे अटपटे और बेतुके सवाल पूछता तो निशी का खून खोल उठता। वह कहती कि यदि मैं शादी कर लेती तो तुम ये सवाल मुझसे कैसे करते। शादी कब करूं, कैसे करूं, किससे करूं, वह मेरी मर्जी है। उम्र पर क्यों नहीं कि इसका जवाब में वह कहती कि जब मैंने उस उम्र में शादी करने का सोचा तब मुझसे लड़के वाले पक्ष ने अनायास ही अपेक्षा रखना शुरू की। तब मुझे लगा कि मैं शादी नहीं बल्कि समझौता कर रही हूँ। मैं शादी को समझौता नहीं बल्कि दो व्यक्तियों के बीच का अटूट विश्वास मानती हूँ। और मेरी दादी हमेशा कहती है कि जब तक दो व्यक्तियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम ना हो, वह रिश्ता हमेशा समझौता होता है और समझौते हमेशा टूट जाते हैं। इधर दादी का स्वर्गवास हो गया और निशी को लगा कि अब उसकी दुनिया में सबसे प्यारी उसकी दादी को ईश्वर ने उससे छीन लिया है। वह अंदर से टूट गई और इतना टूट गई कि वह बीमार रहने लगी। कभी कभी उसका मन करता कि वह आत्महत्या कर, लेकिन दादी की सीख याद आ जाती कि संघर्ष करने से ही इंसान मजबूत बनता है। मरना या आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। जीवन कष्टों से भरा है। उन कष्टों से निपटना और बुद्धिमानी है। दादी की यही सीख उसे जिंदा रखने के लिए प्रोत्साहित करती। अब इधर निशी के भाई की भी शादी हो गई।
भाभी भी उसके लिए रिश्ते की तलाश करने लगी, लेकिन निशी को उसके हिसाब का जीवन साथी नहीं मिल पाया। घर वाले चिंतित थे, लेकिन निशी को लगता था कि वह कुंवारी रहना पसंद करेगी, लेकिन समझौता करना नहीं। एक दिन सपने में दादी ने कहा कि निशी, अब तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं रह गई है कि जो तुमको तुम्हारे हिसाब का जीवन साथी मिल सके, लेकिन तुम अच्छे का ही चुनाव करना। मैं चाहती हूँ कि मेरी निशी दुल्हन बने। इतने में उसका सपना टूट गया। उसी दिन निशी के लिए एक और रिश्ता आया। पहली बार उसके हिसाब से रिश्ता आया। सब कुछ पसंद आया। लड़के से बातचीत करना भी अच्छा लगा। तब यह हो गया कि उसकी शादी हो जाएगी। लड़के वालों ने 1 हफ्ते का समय मांगा और कहा कि हम आपको बता देंगे। निशी की उम्मीदें बढ़ गई। उसको पूरा विश्वास था कि अब तो उसका भी संसार बस जाएगा। उसकी भी अपनी ज़िंदगी होगी। उसका भी कोई एक जीवन साथी होगा। बस इन्हीं ख्वाबों में डूबी निशी ने दिन में खुले आंखों से सपना देखने लगी। शायद पहली बार किसी के लिए वह इतनी गंभीर हुई होगी। लेकिन इधर हफ्ते महीने बीत गए। लड़के वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इधर निशी को इंतज़ार था कि लड़के वालों का फ़ोन ज़रूर आएगा। इसी इंतज़ार में निशी है। उसे लगता है कि उसकी शादी होगी उसी लड़के से ही। क्या निशी की शादी उस लड़के से होगी या फिर उसकी दादी की सीख कुछ और ही करवाएगी? शेष भाग नंबर 2 में पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कराऊंगी निशी की बची हुई ज़िंदगी के बारे में।